श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार जीवन का असल सत्य मृत्यु है, इसी प्रकार मृत्यु का भी असल सत्य जीवन है। अर्थात जन्म लेने वाला एक ना एक दिन मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त होगा और मृत्यु को प्राप्त होने वाला भी एक नए जीवन को प्राप्त होगा। आत्मा ना तो मरती है और ना ही कभी नष्ट होती है, ये तो केवल अपना शरीर बदलती है। इसका अगला शरीर इसके पिछले शरीर के द्वारा किए गए कर्मों से ही निर्धारित होता है और इस वक्त जिस शरीर में ये है, ये भी इसके पिछले कर्मों की वजह से ही इसे मिला है। दोस्तों, आज के पीढ़ी के लिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में द्वापर युग में ही ऐसी बातें बता दी थी जो कि आज के पीढ़ी के इंसानों का मार्गदर्शन कर सके। और कमाल की बात तो ये है कि श्रीमद् भगवत गीता ही धरती पर एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे किसी भी धर्म का इंसान पढ़ सकता है और इसमें लिखी बातें हर मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। मानो जैसे आपके मन की एक एक बात का उत्तर जो आप इस दुनिया में तलाश रहे हैं, श्री कृष्ण ने उस वक्त भगवत गीता में लिख दिया हो। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। हर किसी के लिए इसे पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल अवश्य है, लेकिन इसके अर्थों को सुना और समझा आसानी से जा सकता है। श्री कृष्ण ने यह गीता ज्ञान उस वक्त अर्जुन को दिया था, इसलिए आप अपने आप को अर्जुन ही समझिए। आज के इस वीडियो में आपको भगवत गीता से ऐसी 5 बातें जानने को मिलेंगी जो जिंदगी में हर परिस्थिति में आपको नई दिशा देंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य ही सुनिए। बेहतर होगा कि आप हेडफोन लगाकर इस वीडियो को सुने। तो चलिए बात करते हैं पहले श्लोक की, जिससे आपको जीवन की पहली सीख मिलेगी। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जीवन के संघर्ष से घबराने से नहीं, बल्कि उसका सामना करने से सफलता मिलती है। यदि तुम युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को भी प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन यदि विजय तुम्हारी होती है तो तुम इस धरती पर ही अनेकों सुख पाओगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध करो। इस निश्चय से युद्ध करो जैसे यह युद्ध तुम्हारे जीवन का अंतिम और निर्णायक युद्ध है। इंसान आजकल इतना ज्यादा धैर्यहीन हो चुका है कि उसे लगता है कि किसी भी कार्य में यदि उसे सफलता नहीं मिल रही तो उस काम में ही वो लाखों कमियां निकाल देगा। कभी भी स्वयं का आकलन नहीं करेगा कि मुझ में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। हमेशा अपने हालातों और जिंदगी का दोषी दूसरों को ही मानता रहेगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवत गीता में यही सीख दे रहे हैं कि किसी भी कार्य को यदि शुरू कर चुके हो तो उसे अंत तक जरूर पूरा करो। बिना उस कार्य को पूरा किए आप अपने जीवन में चैन से मत बैठो। यदि कोई लक्ष्य आपने तय कर ही लिया है तो उस तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करो। स्वयं पर पूरा यकीन रखो और फिर देखो कैसे आपको उस कार्य में सफलता मिलती है। जीवन में संघर्ष तो आएंगे ही, लेकिन आप उसका सामना किए बिना यदि पीछे हट गए तो ये संघर्ष आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाले। इसलिए इनका डटकर मुकाबला करो और इन पर विजय प्राप्त करो। भगवत गीता से दूसरी सीख आपके लिए यह है कि अपने इंद्रियों पर काबू रखने वाला व्यक्ति संसार में कभी असफल नहीं हो सकता। श्रद्धावान ललभते ज्ञानम तत्परः संयंतेन्द्रियः ज्ञानम लभद्वा प्राम शांतिम चिरणाधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू रखकर श्रद्धा भाव से मुझ में विश्वास रखता हो, ऐसे मनुष्य को इस संसार में किसी भी ज्ञान को अर्जित करने में ज्यादा समय नहीं लगता और ऐसा मनुष्य किसी भी कार्य में सफलता हासिल कर ही लेता है। दोस्तों, जब भी मनुष्य कोई काम करने लगता है तो उसका मन बार बार उसे उस काम से इधर उधर भटकाता है। जैसे आप कई बार सोचते ही होंगे कि कल से सुबह जल्दी उठूंगा या आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन जब आप उस कार्य को करने लगते हैं तो मन बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर भागने लगता है। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, इस मन को कैसे नियंत्रण में रखा जाए, क्योंकि आप कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता अवश्य ही हासिल हो जाएगी जब हमारा मन, जो कि हमारी इंद्रियों का ही स्वरूप है, हमारे काबू में होगा। लेकिन इसे काबू करना तो ऐसा है जैसे मानो किसी बेलगाम घोड़े को यूं ही खुला छोड़ दिया हो। तो आप ही बताइए माधव,
भला ये मन हमारी कैसे सुनेगा? और यही प्रश्न आपके भी मन में उठा होगा। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने पहले ही इस श्लोक में समझा दिया था, और वही वो अर्जुन को समझाने लगे कि हे कुंती पुत्र, तू श्रद्धा भाव से अपने इस मन को मुझे समर्पित कर दे। तू मेरा ध्यान कर, फिर तेरा ये मन मुझसे बाहर नहीं जाएगा। हर वक्त मेरा चिंतन किया कर, फिर तेरा ये मन सदैव तेरे संयम में रहना सीख जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता से तीसरी सीख ये है कि तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कभी भी ये सोचकर कोई काम मत करो कि मुझे ये कार्य करने से ये फल मिलेगा, बल्कि आप फल की चिंता किए बिना उस काम को पूरी लगन के साथ करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। असल में ज्यादातर लोग जीवन में इसी वजह से सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो कोई भी कार्य हमेशा उसके परिणाम को ध्यान में रखते हुए करते हैं, यानी कि उसके फल की प्राप्ति के लिए ही उस कर्म को करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। फल तो ईश्वर देते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा ध्यान कर्म से ज्यादा उसके फल पर होने लगता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म करने की गति भी शांत हो जाती है। इसलिए बिना स्वार्थ भाव के अच्छे कर्म करते रहिए। भगवत गीता से चौथी सीख आपके लिए यह है कि कभी भी आपको क्रोध करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने पे मनुष्य किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही विनाश करता है। क्रोधाधवति सम्मोहम सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंश बुद्धि नाशो बुद्धि नाशोत प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध आने पर मनुष्य की बुद्धि मूढ़ हो जाती है, यानी कि मनुष्य को मूर्ख बना देती है। क्रोध आने पर मनुष्य की स्मृति, उसकी चेतना नष्ट हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित होने पर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। ऐसा मनुष्य स्वयं का ही नाश कर देता है। दुर्योधन का क्रोधी स्वभाव ही था जो इस महाभारत के युद्ध और कौरव वंश के नाश का कारण बना। उसके क्रोध की ही वजह से उसके फैसले हमेशा ही उसके स्वयं का नाश कर देने वाले होते थे। अंत में उसे इस क्रोध की कीमत अपनी जान देकर ही गंवानी पड़ी। आपने देखा होगा कि अक्सर क्रोध आ जाने पर मनुष्य आग बबूला होने लगता है, सब कुछ तहस नहस करने पर उतारू हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये क्रोध ठंडा पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को स्वयं से ही लज्जा आने लगती है, उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्रोध के ठंडा हो जाने पर उसकी स्मृति, उसकी चेतना फिर से जागृत हो जाती है और उसकी बुद्धि फिर से कार्य करने लगती है। इसलिए ऐसा क्रोध आने पर उसको पी जाना ही सबसे उत्तम और सबसे बेहतर है। भगवत गीता से पांचवी सीख ये है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदि कोई मनुष्य पीड़ा में है, अकारण ही बहुत सारे दुखों से घिरा हुआ है, और हमेशा ही जिसने अच्छे कर्म किए हों लेकिन फिर भी उसके साथ अधर्म हो रहा हो, उसे सब नीचा दिखा रहे हो, उसके सच्चे मन का फायदा उठा रहे हो, और जो सच के मार्ग पर चलते हुए भी सभी के लिए दोषी हो, और जो समाज में अकेला हो, जिसका साथ कोई ना दे रहा हो। जब जब अधर्म धरती पर बढ़ता है, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों की हानि होती है, मनुष्य अपने मार्ग से भटक रहा हो, उस वक्त मैं स्वयं की रचना करता हूँ। मैं स्वयं धर्म को बचाने के लिए, सत्य की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतरित होता हूँ। इसलिए जब भी कभी मेरा कोई भक्त, ईश्वर को मानने वाला या विश्वास रखने वाला कोई भी मनुष्य जब भी किसी संकट में आता है, तो मैं स्वयं ही आकर उसका मार्गदर्शन करता हूँ। जैसे पांडवों के साथ हुए अधर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं उनका सारथी बनकर बिना कोई शस्त्र उठाए उन्हें उनके सारे हक इज्जत समेत वापस दिलवाने स्वयं श्री कृष्ण ही आए थे, वैसे ही आप भी बस सच्चे मन से अपने संकट की घड़ी में उन पर विश्वास रखना, उस ऊपर वाले पर विश्वास रखना। वो स्वयं किसी बच्चे, बूढ़े या जवान के रूप में आकर आपकी मदद कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगने देंगे। तो दोस्तों, ये थी श्रीमद् भगवत गीता से आपके लिए सीखने वाली महत्वपूर्ण 5 बातें जो जीवन के हर मार्ग में आपका मार्गदर्शन करेंगी। अभी के लिए वीडियो मुझे यहीं समाप्त करना होगा। मुझे उम्मीद है आपने इन बातों से कुछ सीखकर अवश्य ही अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा
और अपने परिजनों के साथ साझा जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि हमारे ग्रंथों से आपके जीवन में नए मार्ग का उद्गम होता रहे। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख देना। धन्यवाद।